अस्सलाम वालेकुम। मैं आबिदुल्ला और मेरे साथ आज मौजूद है डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब। आज डॉक्टर मसूद परवेज़ साहब से 2-3 टॉपिक पे जो है हम सवालात करेंगे। जो मुख्तलिफ़ किस्म की वीडियो वायरल हो जाती हैं सोशल मीडिया पे, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ख़ासकर यूट्यूब पे और फेसबुक पे। हर बंदा जो है बैठा है वो वीडियो बनाता है, एक्सपर्ट कोई नहीं है, उसको एजुकेशन भी नहीं है, पता ही नहीं है, लेकिन वीडियो वायरल होती है, लोग देते हैं, आगे शेयर करते हैं और जब लोग वो प्रैक्टिकली करते हैं तो फिर उनको नुकसान हो जाता है। उसके बाद जो है वो फिर जो एक्सपर्ट लोग होते हैं उनके पास जाते हैं कि मैंने तो ये किया, मुझे इतना नुकसान हो गया, अब मैंने वो नुकसान जो है रिकवर करना है, वो रिकवर करना फिर बड़ा मुश्किल हो जाता है। आज हम कुछ टॉपिक लेके आए हैं जिस पे हम बात करेंगे डॉक्टर मसूद परवेज़ से कि क्या ये जो वीडियो वायरल हो रहे हैं सोशल मीडिया पे, इसमें कितनी हकीकत है, यह वाकई इस तरह होता है, प्रैक्टिकली पॉसिबल है पाकिस्तान में, या उन लोगों के लिए जिनको एजुकेशन है ही नहीं, जो हमारे फार्मर लोग हैं। तो डॉक्टर साहब आप मुझे बताएं, जो खुश्क दूध है वो पाकिस्तान में क्यों नहीं बन सकता, क्या वजह है इसकी? जी आबिद, बड़ा अच्छा सवाल किया आपने और मैं इसका लॉजिकली जवाब दूंगा ताकि उनके जो लोग इस तरह की वीडियो वायरल कर रहे हैं उनको जो है रोका जा सके और जो फार्मर है ये खुद ही उनको जवाब दे दे कि भाई ये पॉसिबल ही नहीं है। सबसे पहले ये है कि आप ये देखें कि पाकिस्तान में कोई भी कंपनी खुश्क दूध नहीं बना रही, मसलन जिसमें नेस्ले है, ओलपर्स है, बाकी भी कंपनियां हैं सारी, हलीब ये वो, बल्कि ये खुश्क दूध बाहर से मंगवा के तो यहाँ पे गीला दूध उससे बनाती हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक्शन लिया तो पता चला कि जी वो ओलपर जो है वो अपने जितना दूध वो बेच रहा है उसका 10% भी कलेक्ट नहीं करता। तो इस तरीके से वो बाहर से खुश्क दूध ला के उसमें पानी मिक्स करके तो उसको दोबारा गीला दूध बनाते हैं। और यहाँ पे एक साहब हैं जो कहते हैं जी कि नहीं, आप खुश्क दूध बनाएं और आपका दूध जो है वो 1000 रुपये किलो बिकेगा और 1200 रुपये किलो बिकेगा। तो वजह यह है, अब इसकी लॉजिक मैं आपको समझाता हूँ। वजह यह है कि पाकिस्तान में दूध बहुत महंगा है। जब मैं यूके में था तो वहाँ पे भी दूध की कीमत पाकिस्तानी रुपए में 60 रुपये लीटर थी बॉटल में। तो पाकिस्तान उन मुल्कों में शामिल है जहाँ पे दूध बहुत महंगा है। तो 10 लीटर गीला दूध लेके तो आप 1 किलो पाउडर बना सकते हैं। अब 10 किलो दूध की कीमत आप लगाएं कि अगर किसी का भैंस का दूध 100 रुपये लीटर बिक रहा है और कराची में 120 रुपये लीटर बिक रहा है तो वो 10 लीटर दूध की कीमत हो गई 1200 रुपये। तो 1200 रुपये में आपका सिर्फ दूध खुश्क होके यानी मटेरियल कॉस्ट आएगी। और उसके बाद जो है वो आप देखें कि उस पर लेबर भी है, आपकी मशीनरी के चार्जेस भी हैं, बाकी सारा कुछ है, और ये आपको इंशाल्लाह कोई 1500 से 1600 रुपये किलो का पड़ेगा। जबकि बाहर से जो दूध इंपोर्ट होके टैक्स वैक्स सारा कुछ लगा के पाकिस्तान में जो पड़ता है वो 600 रुपये किलो पड़ता है। तो कोई पागल ही होगा जो ये काम करेगा कि जनाब आप दूध को खुश्क कर लें। फिर दूसरी बात ये है कि इन लोगों को इतना भी नहीं पता कि पहले दूध को स्टैंडर्डाइज किया जाता है। फुल क्रीम दूध उसको कहते हैं जिसमें 3.5 फैट हो, यानी ये अमेरिकन स्टैंडर्ड्स हैं और पूरी दुनिया के यही स्टैंडर्ड हैं, क्योंकि दुनिया में बफलो है ही नहीं कहीं। भैंस सिर्फ इंडिया, पाकिस्तान में और श्रीलंका में पाई जाती है। तो हमारी जो भैंस का दूध है उसमें तो 7, 8 बल्कि 9 तक फैट मैंने देखी है। तो वो दूध खुश्क हो ही नहीं सकता। वो जब खुश्क करेंगे तो वो ग्रीसीनेस आ जाएगी, वो ऐसे लगेगा, हाँ ये नहीं खोया नहीं बनेगा, लेकिन ये है कि वो ऐसा आएगा कि जैसे ये वेट है या उसमें ग्रीसीनेस आ जाएगी, वो जिसको पंजाबी में कहते हैं ना थिंदा, तो वो थिंदा होगा, महसूस होगा और उसके डेले बन जाएंगे। तो इसलिए ये कहते हैं जी फुल क्रीम मिल्क हम बना सकते हैं, भैंस के दूध को बना लें। ये नहीं मुमकिन भाई। आज तक आप बताएं कि भैंस के दूध को कौन सी कंपनी बना रही है खुश्क दूध, तो वो 8-9 फैट वाला कौन सा दूध आप पाकिस्तान में कोई भी कंपनी देख लें, पाकिस्तान की कोई कंपनी इस तरह का काम नहीं कर रही। आर्मी वाली एक फैक्ट्री खुश्क दूध बनाती है और उसकी वजह यह है कि वो उनका अपना एक सिस्टम है। और आर्मी क्योंकि हमारा बड़ा हसास इदारा है तो बाहर से इंपोर्टेड दूध में कोई बंदा कुछ भी कर सकता है और उसमें कोई जहर भी डाल सकता है हमारी आर्मी को नुकसान पहुंचाने के लिए। तो इसलिए आर्मी ये रिस्क नहीं ले सकती कि वो बाहर से इंपोर्टेड दूध मंगवाए। और दूसरा ये है कि एक लिमिटेड एक डोज दी जाती है हर
बंदे को, जो फ़ौजी जवान है, उसको एक अलाउंस दिया जाता है। तो इस तरीके से हमारी आर्मी की तादाद का भी पता चल सकता है कि कितना दूध ये ले रहे हैं। तो हर एक को अगर एक पाव मिल रहा है तो मल्टीप्लाई करके तो आर्मी की तादाद प्लस उसकी कहाँ कहाँ डिप्यूट है वो सारा वो पता चल सकता है। इसलिए सिर्फ आर्मी ही बना रही है, वो चाहे उनको 1600 में पड़े चाहे 2000 में पड़े, वो उनकी मजबूरी है। लेकिन आप ये काम मत कीजिएगा, आप नुकसान उठाएंगे। खुश्क दूध अगर नेस्ले नहीं बना सकता, अगर ऑल्पर नहीं बना रहा, बाकी कंपनियां नहीं बना रही, अल तहूर नहीं बना रहा, इतने बड़े बड़े फार्म है, सफ़ायर नहीं बना रहा, तो ये साहब अलबत्ता बना सकते हैं। ये तो कहते हैं धूप पे भी खुश्क हो जाता है। तो इसलिए ये आप काम मत करें, नुकसान होगा। पाकिस्तान में वायबल नहीं है। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि जो काम पाकिस्तान की बड़ी बड़ी कंपनीज नहीं कर रही और लोग जो है वो कहते हैं दूध जो है वो आप धूप में रखें, खुश्क हो जाएगा तो पाउडर बन जाएगा, तो ये इम्पॉसिबल है, आप लोग इस पर ट्राई ना करें। डॉक्टर साहब, डिफरेंट किस्म की वीडियोस आ रही हैं फेसबुक पे और यूट्यूब पे, जिसमें जो हमारे भाई हैं जो बाहर रहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी, उनको मशवरे देते हैं कि आप कौन सा कारोबार करें कौन सा ना करें। तो काइंडली आप उनको गाइड करें कि जो ओवरसीज़ पाकिस्तानी है जो अपने मुल्क में आना चाह रहे हैं, कारोबार करना चाह रहे हैं, वो कौन सा कारोबार करें जो मुनाफा बख्श हो, उनको फ़ायदा हो। जी बिल्कुल, इस पे काफ़ी आजकल चर्चा है कि लोग बाहर से आ रहे हैं क्योंकि उनके पास कुछ पैसे भी हैं, तो इसलिए वो यहाँ कारोबार की तलाश में वो इन्वेस्ट करना चाहते हैं। ठीक है, ये ऐसा करें, लेकिन मैं एग्रीकल्चर से रिलेटेड बात करूँगा कि एग्रीकल्चर में वो ऐसा कौन सा काम है जो वो कर सकते हैं। पहली बात यह है कि फ्री रेंज पोल्ट्री फार्म एक ऐसा कारोबार है जिसमें रोज़ाना की आमदन है। यानी आप अगर 1000 मुर्गी पालते हैं तो अगर वो 500 अंडा भी दे, जो कि मिनिमम है, तो आपको 5000 रुपये रोज़ाना आ सकता है। यानी रोज़ाना, मैं बात रोज़ाना की कर रहा हूँ। और उसके लिए 1 एकड़ जगह चाहिए, 1 एकड़ 2 एकड़ सबके पास मौजूद है। तो उसका तरीक़ेकार हम उनको सिखाते हैं। इसमें नुकसान का आज तक मुझे कोई बता दे कि इस तरीके से नुकसान हो सकता है। हाँ, ये है कि अगर कोई वो मिसमैनेजमेंट की वजह से बीमार हो जाए या कुछ हो जाए तो फिर तो अल्लाह की मर्ज़ी है। बीमारी को तो किसी वक्त भी इंसान को लग सकती है। जैसे कोरोना हो गया तो पूरे इंसान ही चले गए, कितनी एहतियात कर ली फिर भी हज़ारों लोग मर गए। लेकिन यह है कि अदरवाइज़ इसमें कोई ऐसा ड्रॉबैक नहीं है कि जिसकी वजह से इसमें नुकसान हो जाए। दूसरा जो काम है वो है बीफ फार्मिंग। बीफ फार्मिंग एक अच्छा काम है। हलाल मीट की मार्केट बहुत बड़ी है और पाकिस्तान से डिमांड भी आई हुई है कि हलाल मीट जो है इसको एक्सपोर्ट किया जाए। मलेशियन कंपनियों ने मुझे भी आर्डर दिया था, लेकिन बदकिस्मती से हमारे पास इतना बड़ा प्रोसेसिंग यूनिट ही नहीं है। मैंने अखबार में भी ऐड दिया था, तो लेकिन इतना बड़ा ना फार्मर कोई आया और ना ही कोई वो इतना प्रोसेसिंग करने को तैयार था। यानी 10,000 टन पर मंथ, तो वो पॉसिबल ही नहीं हुआ। और लेकिन ये है कि फिर भी मिडिल ईस्ट और इस साइड पे जो है वस्ती एशिया की जो और अपना ये अरेबिक जो स्टेट हैं, यहाँ पे ऑलरेडी एक्सपोर्ट हो रहा है। मलेशिया भी इंटरेस्टेड है, चाइना में भी गोश्त जो है उसकी काफ़ी डिमांड है। ये सारा इधर जा सकता है। यानी अपने मुल्क के लोग अगर अच्छा रेवेन्यू कमाना चाहते हैं या एक्सपोर्ट करना चाहते हैं तो वो ये है। तीसरा जो है वो है झींगा फार्मिंग। तो झींगा जो है, जिसको आप प्रॉन्स कहते हैं, ये एक ऐसी प्रोडक्ट है जिसको आप बग़ैर किसी पाबंदी के यूरोप में भी एक्सपोर्ट कर सकते हैं। यानी ये उन कमोडिटीज़ में शामिल है जिस पे यूरोप अपनी कोई ISO 9000 ISO ये वो कुछ अप्लाई नहीं करता। वो कहता है जितना है ले आओ। तो फ़िश भी वियतनाम जा रही है, हमारी फ़िश वियतनाम जाती है और वो अपना ठप्पा लगा के फिर प्रोसेस करके हमें वापस भेज देते हैं। और ये जो है हो रहा है, इसमें काफ़ी पोटेंशियल है और इसको अगर आपने करना है तो इसको करें। बायोफ्लॉक का आजकल काफ़ी अच्छा सिस्टम चल रहा है। यानी आप एक मरले की छत के ऊपर 3000 मछलियाँ पाल सकते हैं। तो अगर आपके पास 10 मरले की छत है और मजबूत हो, बेशक बशर्ते मजबूत होनी चाहिए, पता चलेगी काने सिर की छत है और छाती नीचे गिर गई, ऐसा ना हो, लेंटर हो और उसके जो पानी की जो वज़न को बर्दाश्त कर सके। तो ये काम आप होम इंडस्ट्री के तौर पे भी कर सकते हैं। आप अपने बच्चों को, बीवी को एक शुगल भी, और दूसरा ये है कि आप इस तरीके से कोई 25-30 हज़ार मछलियाँ छत पे पाल सकते हैं और इंतहाई वायबल जो है वो ये बिज़नेस है।
सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, आपका कोई ट्रेनिंग भी आ रहे हैं बायोफ्लाक्स का? हाँ, एक बायोफ्लाक की हम ट्रेनिंग भी दे रहे हैं जो कि 16 तारीख को होगी। 15 तारीख को गोड फार्मिंग और 16 तारीख को 16 अगस्त 2020। जी ठीक। अच्छा डॉक्टर साहब, आपसे अगला जो मेरा सवाल है वो ये है कि ईद उल अज़हा पर जो फ्री रेंज पोल्ट्री फार्मर हैं वो क्या करें अपनी पोल्ट्री के लिए? जी आबिद, उनके लिए बड़ा गोल्डन चांस है कि जो फ्री रेंज पोल्ट्री पाल रहे हैं कि वो एक तो ओजरियाँ ज़ाया होती हैं, तो उसके जो अंदर का फुजला होता है उसको निकाल के तो वो अपनी फ्री रेंज में डाल दें। उस पे बहुत ज़्यादा लार्वा पैदा होता है, और जो ओजरी है उसका कीमा बना के एक छोटी सी मशीन ले लें तो वो मुर्गियों को वैसे खिला दें तो उससे उनकी प्रोडक्शन भी बढ़ जाएगी, और ये कोई 3-4 दिन तक जो है वो वैसे भी रह सकता है। अगर वो ख़राब हो जाएगा तो उसमें से लार्वा पैदा हो जाएगा। तो इसलिए वो इस सिचुएशन का बेनिफिट उठाएं और अपनी मुर्गियों को लार्वे पे जो पाल रहे हैं उनके लिए वो फुजला और वो ओजरी वो बहुत वैल्यूएबल है। तो इस तरीके से वो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मज़ीद कम कर सकते हैं और प्रोडक्शन बढ़ा सकते हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, जो अगला मेरा सवाल है वो ये है कि आजकल एक वीडियो वायरल है, बहुत ज़्यादा वायरल है कि आप अपने जानवर को एक इंजेक्शन है कि वो लगाएं और आपका जो जानवर का गोश्त है वो 25 मन तक जो है ना वो बढ़ सकता है, ज़्यादा हो सकता है। इसमें कितनी हकीकत है, ये वाकई पॉसिबल है? जी आबिद, ये इस तरह की वीडियोज़ आती रहती हैं। लॉजिक के साथ मैं आपको समझा देता हूँ। आपका क्या ख्याल है कि अगर इतना वज़नी जानवर सिर्फ इंजेक्शन से पैदा हो जाता है और ख़ुराक से और ये वो, तो फिर सारे के सारे ही इस तरह के हों? फिर वो लोग जो जिनके जानवर कमज़ोर हैं, क्या वो नहीं ये काम कर सकते? ये जेनेटिक से रिलेटेड ये होता है डेवलपमेंट। आप खुद देखें कि आपके घर में अगर 6 या 8 बहन भाई हैं तो उसमें से एक बहुत मोटा होगा, दूसरा बारीक होगा, पतला होगा, तो क्या उसको आप कोई अलग खुराक दे रहे होते हैं? वो उसकी जेनेटिक्स होती है। अब इंजेक्शन से मामूली सा फ़र्क तो लाया जा सकता है, स्टीरॉयड इंजेक्शन से ये आ सकता है, लेकिन ये नहीं हो सकता कि जनाब आपका जो है वो जानवर वो 25 मन या 30 मन का सिर्फ इंजेक्शन से हो जाए। ऐसा मुमकिन नहीं है। वो जेनेटिक्स से, क्योंकि ये जो जेनेटिक्स है ये इसमें सिलेक्शन करनी पड़ती है, और अगर वैसे देखें तो कोई जीन कम्बिनेशन ऐसी बन जाती है कि जिसमें आपका एक्स्ट्रा ऑर्डनरी जो है जानवर वो वेट करना शुरू कर देता है। जैसे कि आप देख लें कि हमारे यहाँ कई लोग बहुत मोटे हो जाते हैं और उसका सगा भाई जो उसी खुराक पे होता है और वो बेचारा इंजेक्शन भी लगवा रहा होता है तो फिर भी मोटा नहीं होता। तो अगर इस तरह हो सकता होता तो ये हर बंदा ऐसे कर लेता और गोश्त बढ़ना शुरू हो जाता, और फिर सिर्फ इंजेक्शन ही मार्केट में बिक रहे होते, तो बाकी जो है वो कोई चारे वारे तो फिर ना बिकते और वो खुराक करके फिर तो फैक्ट्री बन जाती है। तो ऐसा मुमकिन नहीं है। ये सिर्फ इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाते हैं और अपनी वीडियो वायरल करने के लिए कि जनाब इस तरीके से, क्योंकि लोग इस तरह की वीडियो पसंद करते हैं कि जनाब वो इंजेक्शन से ये हो गया, वो एकदम से वो एक क्या हेजानी कैफियत पैदा कर देते हैं कि ओह हो ये तो ये हो गया, ये हो गया। ऐसा नहीं है। ये एक जेनेटिक का प्रोसेस है और ये नेचुरल तरीके से इतना वज़न गेन करते हैं। मसलन आप ये देखें कि जो ब्राह्मण ब्रीड है या आपकी जो फ्रीजियन का मेल है वो 25 मन तक चला जाता है, लेकिन वो जेनेटिक्स की वजह से जाता है, इंजेक्शन की वजह से नहीं जाता। आप इंजेक्शन लगाएं या ना लगाएं, वो उसका वज़न जो है वो 1000 किलो तक जा सकता है, चला जाता है। तो जो आप अगर यही इंजेक्शन अपनी साहीवाल को लगा दें और कहें जी कि ये 25 मन हो जाएगा तो करके दिखाएं, ऐसा नहीं हो सकता। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ अपनी वीडियो वायरल करने के लिए लोग करते हैं और इनकी कोई बेस नहीं होती, कुछ नहीं होता। बस ये अच्छे एडिटर ज़रूर होते हैं कि ये वीडियो को एडिट करके और तस्वीरें वगैरह लगा के और वॉइस ओवर करके तो इस तरीके से ये करते हैं, लेकिन इनका जो है हकीकत से कोई तल्लुक़ नहीं है। अच्छा, यहाँ पे आज एक मैं बात करना चाहता हूँ कि आप
जितनी भी इस तरह की वीडियो वायरल होती हैं या कोई इस तरह की क्वेश्चन पूछने के लिए आप हमें मैसेज कर सकते हैं। मेरा नंबर उस ऊपर डिस्प्ले किया गया है ताकि आप लोगों को हकीकत का पता चल सके। ये नहीं है कि मैं कोई आर्टिस्ट नहीं हूँ, मैं एक साइंटिस्ट हूँ, तो मैं आपको रियलिटी बता सकता हूँ। आर्टिस्ट जो है वो बड़ा कुछ कर लेते हैं, आप देखते हैं कि वो सेट लगा के तो वो समुंदर में भी छलांग लगा देते हैं, तो वो मैं उस तरह का तो नहीं है, ये लोग उस तरह के हैं, ये आर्टिस्ट हैं और मैं साइंटिस्ट हूँ, तो ये फ़र्क है। तो आप भेज दिया करें इसमें। और हाँ, अगर आपको मेरी बातें अच्छी लगें और लॉजिक वाली लगें तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर दबा दें ताकि आपको मेरी वीडियोस इन टाइम मिलती रहें और आपको हकीकत का पता चलता रहे। मसलन ये है कि अगले कुछ प्रोग्रामों में हम बाकी जो इस वक्त वीडियो वायरल हो रही हैं, मसलन एक चैनल है जो खामखा वो ये कह देता है कि जी वो पानी पे मोटरसाइकिल चला लो, तो उसका पोस्टमार्टम हम करेंगे इंशाल्लाह। इसी तरीके से ऐसी भी वीडियोज़ आ रही हैं कि जनाब ईरान ने इसराइल पे कब्ज़ा कर लिया, उसने जनाब उसके 6 जहाज़ गिरा दिए, उसने तो जो कभी पॉसिबल ही नहीं है वो भी काम कर दिखाते हैं। और खैर वो पॉलिटिकल एक है, उन्होंने वीडियो वायरल करनी होती है और अपना बेनिफिट लेना होता है, लेकिन हमारा मकसद जो है वो बेनिफिट लेना नहीं है, ना ही हम ये चाहते हैं कि वीडियो इतनी वायरल, हाँ ये ज़रूर चाहते हैं कि वीडियो इसलिए वायरल हो कि लोगों को हकीकत का पता चले, झूठ से या नुकसान से बचें। इसलिए हम ये चाहते हैं कि लोगों को शेयर करें और आगे दोस्तों के साथ जो है इसको शेयर करके और बेल आइकन को दबा दें ताकि आपको लेटेस्ट रियलिटी का पता चले। तो हमारा मकसद कतन ये नहीं है कि हमारा जो व्यूअरशिप बड़ी हो जाए या ये हो जाए या वो हो जाए। हमारा मकसद, हाँ अगर इस तरीके से वो हो जाती है तो वो एक अच्छा तरीका है कि आप की वीडियो इसलिए वायरल हुई कि आपने हकीकत बताई लोगों को और लोगों को नुकसान से बचा लिया। तो मकसद सिर्फ ये है, तो इसलिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफ़िज़।